नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें खुशी की तलाश के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक व्यापारी और मन की शांति के एक दीपक की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर व्यापारी से, जो एक ज्ञानी साधु के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। कहता है कि महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, गाड़ी, हर सुख सुविधा, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है मन की शांति। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो यही व्यापारी है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बाहर से देखने पर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैन है, अशांत है। जरा सोचिए, एक तरफ तो उसकी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा, बड़ा सा घर, गाड़ी, और दूसरी तरफ अंदर से मन एकदम अशांत, बेचैन। यही वो उलझन है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ रही थी, और इसी का हल ढूंढने वो साधु के पास पहुंचा था। तो अब सवाल ये है कि साधु ने इस व्यापारी की समस्या सुनकर क्या किया। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही अनोखा काम सौंपा। एक ऐसा काम जिसमें इस कहानी का पूरा सार छिपा है। साधु ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और उस व्यापारी को तेल से भरा हुआ एक साधारण सा दीपक थमा दिया। बस, कोई मंत्र नहीं, कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं, सिर्फ एक दीपक। और यही दीपक आगे चलकर शांति के रहस्य का प्रतीक बनने वाला है। साधु के निर्देश एकदम साफ थे। उन्होंने कहा, इस दीपक को लो, पूरे आश्रम का चक्कर लगाकर आओ, और हां, एक बात का खास ख्याल रखना, तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। मतलब पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस दीपक पर होना चाहिए था। और व्यापारी ने ठीक वैसा ही किया। उसने पूरी लगन और सावधानी के साथ एकदम फोकस्ड होकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाया। उसकी नजरें बस दीपक पर थीं, और हां, उसने एक बूंद भी तेल नहीं गिरने दिया। वो काम में सफल होकर वापस लौटा। लेकिन काम तो पूरा हो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली सबक तो अब शुरू होता है, जब साधु उस व्यापारी से कुछ सवाल करते हैं, और इन्हीं सवालों में छिपा है कहानी का गहरा मतलब। साधु ने उससे बहुत सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुम पूरे आश्रम में घूम रहे थे तो क्या रास्ते में खिले हुए सुंदर फूल नजर आए? सवाल बहुत आसान है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है ना? और व्यापारी का जवाब क्या था? बस एक शब्द, नहीं। जाहिर सी बात है, उसका तो सारा ध्यान उस दीपक पर था। उसे फूल कहां से नजर आते? साधु रुके नहीं। उन्होंने एक और सवाल दागा। चलो ठीक है, फूल नहीं देखे, पर क्या आश्रम में जो भजन चल रहे थे उनकी मधुर आवाज कानों में पड़ी? देखिए कैसे वो धीरे धीरे अपनी बात पर आ रहे हैं। और इस बार भी व्यापारी का जवाब वही था, नहीं। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो अपने आसपास की दुनिया से जैसे कट चुका था। उसका पूरा 100% ध्यान बस उस दीपक और उसके तेल पर था। तो देखिए यहां हुआ क्या। सारा ध्यान एक चीज पर, यानी दीपक पर। और नतीजा ये कि आसपास की सारी खूबसूरती, सारी खुशियां सब छूट गईं। ये बिल्कुल उस व्यापारी की अपनी जिंदगी की तरह ही तो था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां साधु उसे मन की शांति का असली राज बताते हैं। वो राज जिसकी तलाश में वो व्यापारी भटक रहा था। साधु ने बहुत प्यार से उसे समझाया, देखो, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस दीपक पर था, तब तुम अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत चीज को नहीं देख पाए। बात तो बड़ी सीधी थी, पर व्यापारी के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था। और फिर साधु ने उस दीपक वाले अनुभव को सीधे सीधे उसकी जिंदगी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ही लगा रहेगा तो जिंदगी में जो असली खुशियां हैं, मन की शांति है, वो कभी नहीं मिल पाएगी। बस ये बात सुनते ही व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये तो समझ के आंसू थे। उसे पहली बार साफ साफ अपनी बेचैनी की असली वजह समझ आ गई थी। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्ची खुशी असल में है कहां? ये कहानी बताती है कि सच्ची खुशी संतोष में है, जिंदगी में संतुलन बनाने में है। मतलब सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागने के बजाय जीवन में जो छोटी छोटी खूबसूरत चीजें हैं उनका आनंद लेने में है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, हम सबकी जिंदगी में वो दीपक क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर हमारा सारा ध्यान टिका हुआ है, इतना ज्यादा कि हम शायद अपने आसपास की खूबसूरती और असली खुशियों को देख ही नहीं पा रहे हैं? जरा सोचिएगा।